बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीफ फ़ारूक है और आप देख रहे हैं मुनीफ फ़ारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए। मैं ट्रैवल कर रहा हूँ जी, और आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी मोटी जैकेट पहन रखी है, ठंड है काफ़ी, और मैं एक काफ़ी ऊंचाई के मकाम पर खड़ा हूँ। ज़ाहिर बात है छुट्टियाँ हैं तो ज़रा कोशिश ये होती है कि आपसे रब्ता भी रहे, लेकिन चलें थोड़ी हम छुट्टी भी इंजॉय कर लें। अब सूरत हाल ये है जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक और बड़ा झटका लग चुका है। आपको पता ही है कि बल्ले का निशान एक दफ़ा फिर गायब हो गया है। बल्ले का निशान जब गायब हुआ तो उस वक्त जो फ़ैसला आया, उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी अरकान पेशावर हाई कोर्ट में मौजूद थे, उन्होंने बाहर निकल के कहा कि बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला हो गया जी, कमाल हो गया। और इलेक्शन कमीशन ने बड़ा मुतनाज़ फ़ैसला दिया था, ये सब कुछ हो गया। लेकिन जब ये फ़ैसला आया उस वक्त भी मेरी राय ये थी कि ये फ़ैसला जिस तरीके से पेशावर हाई कोर्ट के जज साहब ने दिया है, इस फ़ैसले के अंदर एक बड़ा मेजर इशू है। और मैं आपको बताऊं कि गुज़िश्ता रोज़ जब सुप्रीम कोर्ट में एक और मामले पर समाअत हो रही थी तो काजी फ़ायज़ ईसा साहब, जो कि चीफ़ जस्टिस हैं, उन्होंने कहा कि जो पेशावर हाई कोर्ट है उसने इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर, वो एक और मामला था कि इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर कैसे फ़ैसला दे दिया, यानी एक तरफ़ा फ़ैसला कैसे दे दिया, और आपने इंटर जो रिलीफ ग्रांट कर दिया वो कैसे कर दिया बगैर इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ दिया। आज अदालत के सामने जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला पेश हुए तो उन्होंने सबसे पहले कहा जी कि इलेक्शन कमीशन तो आ ही नहीं सकता रेट के अंदर, और इनको तो आना ही नहीं चाहिए, इनका तो जो रेट पटिशन है ये भी फ्लॉड है और ये रिव्यू भी नहीं इनका बनता, और ये तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं है। जबकि इलेक्शन कमीशन, जिसको पिछली दफ़ा नहीं सुना गया था, गुज़िश्ता समाअत पे जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला मुअत्तल करवाया तो उस वक्त भी एक आर्गूमेंट ये था डिप्टी अटॉर्नी जनरल की तरफ से कि जनाब वाला ये केस बीबी को सुनने दें, जल्दबाजी में ये रिलीफ ना दें। लेकिन अदालत ने वो रिलीफ दे दिया। आज अदालत ने उस रिलीफ को वापस ले लिया है, इंटरिम ऑर्डर विड्रॉ कर लिया है, विकेट कर दिया है, और अब बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ के पास नहीं है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है? देखिए, बल्ले का निशान जाने से सिर्फ ये नहीं कि निशान चला जाता है, बल्कि जो कैंडिडेट्स हैं वो जमात का तसव्वुर ही ज़रा अगर देखा जाए इलेक्शन के एक पर्सपेक्टिव में तो वो ख़त्म हो जाता है। कैंडिडेट्स इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, फिर वो रिज़र्व सीटों का मसला आ जाता है और बहुत से इशूज़ हो जाते हैं। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा मसला ये था कि इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के मुताबिक उन्होंने इंतखाबात ना अपने आइनी आइन के तहत करवाए, ना ही इलेक्शन एक्ट के तहत करवाए। अब ये इतना बड़ा मसला है जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा जी कि इलेक्शन कमीशन के पास तो इख्तियार ही नहीं है कि वो किसी भी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इलेक्शन सिंबल के हवाले से इनएलिजिबल उसे करार दे। जबकि अगर आप इलेक्शन एक्ट को देखें, गालिबन सेक्शन 215 है और सब सेक्शन 5 है उसका, कि जो अहलियत है पार्टी सिंबल लेने के लिए, उसका फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। आज इलेक्शन कमीशन ने अदालत में भी ये कहा कि हमने किसी पार्टी को डिलिस्ट नहीं किया, लेकिन उन्होंने लिस्ट जारी की कि जिन जमातों ने अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस अपने आइन और इलेक्शन कमीशन इलेक्शन एक्ट के तहत नहीं करवाए, उनके किस तरह से निशान विड्रॉ हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेशक ज़ेर अताब है, सब कुछ है, लेकिन एक कानूनी मामला तो अपनी जगह मौजूद है। क्या तहरीक इंसाफ ने कानूनी मामला ठीक किया? हाँ, ये आर्गूमेंट ज़रूर है। मैं भी ये आर्गूमेंट देता हूँ कि बहुत हाइपर शायद या हाइपर टेक्निकलिटी के अंदर जाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दोस्त हैं उनको ये मसला हुआ और उन्होंने ये चीज़ देखी, उनको इस चीज़ का इम्पैक्ट भी हुआ। लेकिन अगर आप ये देखें कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये चीज़ बाकायदा तौर पर इसको एड्रेस किया था या कानूनी तरीके से इलेक्शन करवाया था, तो उस पर सवाल आता है कि जी शायद नहीं। इसका इजहार तो शायद अली ज़फ़र साहब ने भी किया था कि मुकम्मल तमाम कानूनी तकाज़े पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं पूरी कर सकती थी, या उसका एक आर्गूमेंट ये भी था कि हमारे पास वक्त नहीं था। बहरहाल अब तहरीक इंसाफ के लिए दोहरी मुश्किल है। अब देखा जाए तो हाई कोर्ट ने वो स्टे ऑर्डर विकेट कर लिया है। एक हेयरिंग मौजूद है जो डीबी के अंदर होनी है 9 जनवरी को पेशावर हाई कोर्ट में, लेकिन तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि जी हम तो इस फैसले के खिलाफ जो हमारा स्टे ऑर्डर विकेट हुआ है, हम तो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। अब उनका कहना यह है कि जी हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और हम इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट हमारे मदद करे और हमारा केस सुने, और हमें पूरा यकीन है कि हमारा बैट का निशान रिस्टोर हो जाएगा। ठीक है, ये एक सर्कस तो आपको पता है ये इस वक्त चल रहा है और ये चलता रहेगा, लेकिन इससे कम से कम जो बात, अगर आप मेरे कुछ पिछले व्लॉग्स देखें, मैंने आपको कहा था कि जो होना है वो इसी दौरान वो सेटल होनी है डस्ट। अगर डस्ट सेटल हो गई तो फिर वो जो मतलूबा एक
एक निज़ाम है उसके तहत अगर इलेक्शन होना है तो फिर तो ठीक हो जाएगा। अगर हालात काबू से बाहर होंगे तो फिर आपको इलेक्शन तो पता नहीं क्या, लेकिन कुछ और ही होता हुआ शायद नज़र आएगा। लेकिन फ़िलहाल ये लग रहा है कि निज़ाम के अंदर निज़ाम की गिरफ्त पूरी तरह से तहरीक इंसाफ के ऊपर है और तहरीक इंसाफ इस वक्त रगड़े में है। इस बात के ऊपर हम बहुत बहस करते हैं, हम प्रोग्राम्स में जाते हैं, लोग ये बात करते हैं कि नहीं जी देखें ये इतना ज़्यादा जबर और इतना सब कुछ और इतनी सख्ती। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि सख्ती भी है, सब कुछ है, और ये किसी के कहने पे या किसी की मर्ज़ी से हो रही होगी, रियासती इदारों की मर्ज़ी से हो रही है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन उसका जवाब मैं मुतअद्दिद दफ़ा आपको दे चुका हूँ, दोबारा देने की ज़रूरत नहीं। फिर वहाँ से जवाब जो आता है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई ऐसा इंतशार भी इससे पहले कभी नहीं हुआ था और ऐसा हमला भी हम पर इससे पहले नहीं हुआ था। जो हुआ था उसका जवाब फिर आप ऐसे ही मिलेगा। अब मैं आपको ये बताऊं जनाब कि ज़रताज गुल साहिबा आखिरी इतलात आने तक पेशावर हाई कोर्ट के अहाते में थी। उन्होंने कहा, वो क्या कह रही है, वो दुहाई दे रही है कि मैं शहीद की बहन हूँ, हैव मर्सी ऑन मी, और मुझे किसी न किसी तरह मामलात को देखें और मुझे इलेक्शन लड़ने दिया जाए, मुझे गिरफ़्तार ना किया जाए। क्या वो कह रही हैं, सुनिए। की मजम्मत कराना चाहते तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ। 9 मई की मजम्मत, मेरा भाई जावेद आलम शहीद 9/11 के बाद वॉर और टेरर के अंदर शहीद हो चुका है। मैं शहीद की बहन हूँ, मैं शहीद की बहन हूँ। 5 फुट 10 इंच का था जावेद आलम वजीर शहीद का। जाओ जाके उसकी कब्र वजीरिस्तान में देखो, 6 फुट से ज्यादा ही, क्योंकि उसके हाथ जब इस तरह स्टिफ हो गए थे तो वो नीचे वापस नहीं आते थे। हम शहीदों का जो है, मैंने उठाई हुई अपने भाई की लाश। हम शहीदों की बेहुरमती कैसे कर सकते हैं? मेरे बूढ़े बाप ने पाकिस्तान नहीं छोड़ा, मेरे वालिदैन ने पाकिस्तान नहीं छोड़ा, मैंने पाकिस्तान नहीं छोड़ा। मैं पाकिस्तान की बेटी हूँ, मुझे इंसाफ दिया जाए, मुझे इलेक्शन लड़ने दिया जाए, मुझे अरेस्ट ना किया जाए। मैंने कोई जुर्म नहीं किया। कोई भी शख्स जो थोड़ा सा भी दर्द दिल रखता है, एक तो खातून है, ठीक है, लोग इससे भी नाराज़ होते हैं कि नहीं आप ख़वातीन की बात क्यों करते हैं कि नहीं खातून है। भाई मैं इसलिए करता हूँ कि किसी न किसी जगह तो आपको थोड़ी सी हम इंसान हैं, हमें थोड़ी सी सैनिटी की तवक्को हर जगह से होनी चाहिए। अगर वो खातून कह रही है, अगर उनके ख़िलाफ़ कोई कानूनी केस नहीं है और अगर उनका कोई जुर्म नहीं है तो फिर उनका हक़ है कि वो अपने इंतखाबात के अंदर हिस्सा लें मुल्क के आइन और कानून के मुताबिक। अब ये कह देने से भाई ना मेरा कोई तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है, ना मुस्लिम लीग नून से, ना मैं किसी और से, लेकिन आप ये पर्सपेक्टिव सामने रखें कि क्या ज़रताज गुल साहिबा फ़ौजी तनसीबात के हमले के ऊपर अंदर मुलव्विस थी? क्या उन्होंने प्रोवोकेशन, जलाओ घिराव किया, इंसाइटमेंट की? अगर की है तो फिर उसकी सज़ा उन्हें मिलनी चाहिए, नहीं की तो फिर नहीं मिलनी चाहिए, फिर इस तरह नहीं होना चाहिए। अब ये एक माहौल है और मैंने आपको कहा था एक के बाद एक नई किस्त आपके सामने आएगी। और तहरीक इंसाफ को अगर ये लग रहा है कि ये छोटी छोटी विक्ट्रीज़ और ये सब कुछ, ये वही वाली बात है कि कोई तब्दीली कुछ नहीं है। तहरीक इंसाफ के जो दुख हैं उनका दावा बदकिस्मती से बैरिस्टर गौहर खान साहब के पास नहीं है। अगर कुछ तब्दील होना है तो वो इमरान खान की वजह से होना है, उनके इश्यूज़ को रिजॉल्व करके होना है, इमरान खान की तरफ से होना है। एक बहुत बड़ा इशू है और एक बहुत बड़ा सेटबैक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, उनको इस बात को सोचना और समझना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त मुझे लगता है कि ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने पार्टी सिंबल के हवाले से और भी मामलात के हवाले से और बहुत से उनकी कोशिशें हैं कि किस तरह हमें रिलीफ मिल जाए, सब कुछ हो जाए। अभी तो ये इलेक्शंस तक जा रहा है मामला, पूरा नैरेटिव, पूरा माहौल जो बना हुआ है। तहरीक इंसाफ तो मुझे लगता है कैंपेन भी नहीं कर पाएगी, कैंडिडेट्स नहीं कर पाएंगे, बल्ले का निशान रहा नहीं। क्या सुप्रीम कोर्ट तहरीक इंसाफ की मदद के लिए आएगी? क्या जो डिविजनल बेंच है वो उसकी कार्रवाई हो पाएगी पेशावर हाई कोर्ट में, या उसके ऊपर उससे पहले सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर कोई फैसला देगी? लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी ऑलरेडी कह चुकी है कि हम इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर फ़ैसले कैसे पेशावर हाई कोर्ट ने दिए, और इससे जाहिर होता है कि पेशावर हाई कोर्ट का पिछला फ़ैसला इन्फ्लुएंस था और इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर उन्होंने जब रिलीफ दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने एक और केस में वो कहते हैं ना इशारा दे दिया कि भाई आप किस तरह के फ़ैसले दे रहे हैं, आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हैं, एक आइनी अदालत है हाई कोर्ट जो है, वहाँ से अगर फ़ैसले बग़ैर दूसरी पार्टी का मौक़िफ़ सुने बगैर आते हैं तो वो तो बड़ी तशवीश की बात है। अब आप देख लीजिए जो सिलसिला है। दूसरी बात यह नहीं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, अब मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त जो हालात हैं टिकटों के हवाले से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में भी बड़ी खींचातानी है। वो इसलिए खींचातानी है कि अगर मैं उसे ग्रुपिंग कहूँ या क्या, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो पीटीआई से मुनहरफ हुए और वो तहरीक इंसाफ के अंदर तहरीक इंसाफ से वो निकल के तो पीटीआई के पीएमएलएन के कैंप में आए। अब वो एक जड़ामाला के अंदर भी नवाब वसीर साहब का मसला बना हुआ है और एक तरफ तलाल चौधरी साहब है। अब अगर
तलाल चौधरी साहब की जो गुफ्तगू है पुरानी आप देखें तो वो कहते थे कि मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में हों या वो हों तो मुझे टिकट मांगने की ज़रूरत नहीं, मुझे टिकट मिलेगा। उनका आर्गूमेंट ये है कि भाई मैंने अपने पार्लिमानी सियासत के 5 साल इस पार्टी को दिए हैं, रगड़ा खाया है, सब कुछ किया है, तो फिर ये मेरे साथ ये मुझे तो ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए किसी को ये कहने की कि मुझे टिकट दिया जाए या मेरे लिए कोई मदद की जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इधर शहबाज शरीफ साहब का मौक़िफ़ या उन ये है जी कि बहुत से रहनुमाओं ने, बहुत से लोगों ने नवाब साहब को ये प्रोमिस किए हुए थे कि आपको टिकट मिलेगा जड़ावाला के इस हल्के से। तो ये खींचातानी वो है, आपको मैंने बताया था तारड़ साहब को उनका जो एक आबाई जगह है जहाँ से उनके भाई साहब भी MPA हुए थे पिछली दफ़ा भी, वो उनका हल्का था, वो MNA वहाँ से लड़ना चाहते थे, उनको नहीं मिला, वो गालिबन NA 127 से लड़ रहे हैं इलेक्शन। लेकिन अब हालात फ़र्क हो गए हैं। अब तो लगता ये है कि तहरीक इंसाफ के अगर ये बल्ले का निशान 13 तक ना हुआ और तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का निशान ना हुआ तो कितने कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको तहरीक इंसाफ पहचान दिलवा सकेगी लोगों तक, पता ही नहीं लगेगा कि कौन सा है कौन सा नहीं है। हाँ, लोग कई जगह कहते हैं कि जी हम तो लिख देंगे कि इमरान खान का वोट है, लेकिन ऐसे तो नहीं उनके वोट एक्सेप्ट होते, या पता कैसे लगेगा कि कौन सी जमात। लेकिन ये भी तहरीक इंसाफ को देखना पड़ेगा ना, बल्ले का निशान तो चला गया, लेकिन क्या पार्टी कोई और निशान लेने के लिए अहल है या नहीं है। ओके, इलेक्शन तो पार्टी के तस्लीम नहीं हुए, इलेक्शन कमीशन ने नहीं किए। अब अगर वो निशान भी नहीं रहा, पार्टी के इलेक्शन भी तस्लीम इलेक्शन कमीशन नहीं कर रहा, तो क्या बगैर पार्टी के दोबारा इलेक्शन करवाए, क्योंकि इस वक्त तो गौर खान साहब भी पार्टी के चेयरमैन नहीं है। तो इस सूरत हाल में तहरीक इंसाफ का वजूद क्या है, इस वजूद के साथ वो क्या इलेक्शंस के अंदर जा सकती है या इलेक्शंस के अंदर जाकर कोई डेंट डाल सकती है, कोई वोट ले सकती है। यहाँ तो मामला ही उल्टा होने जा रहा है। और मैंने आपको पहले भी कई दफ़ा बताया था कि जो रिलीफ मिला था, मैंने उसमें कहा था कि अच्छा जी ये 9 तारीख तक है, उससे पहले या उस तक देखिए क्या होता है। तो आप देख लें कि क्या हो चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या रिलीफ देगा तहरीक इंसाफ को? दे तो बहुत बड़ी बात है, नहीं देगा तो आप समझें कि तहरीक इंसाफ के लिए मामला सिलसिला गोल है। और मैं आपको ये बता दूं कि इस महीने के अंदर आपको कुछ केसेस ऐसे हैं तहरीक इंसाफ, ख़ास तौर पर इमरान खान साहब के हवाले से, जो एक हतमी स्टेज के ऊपर आपको जाते हुए नज़र आएंगे, उनमें तेज़ी फ़ौरन आपको नज़र आएगी। ये बहैसियत एक सहाफ़ी मेरी इन्फॉर्मेशन है बहुत से लोगों से मिलने के बाद कि ये चीज़ तेज़ी से आएगी। हाँ, ये बात मैं ज़रूर कह दूँ कि तेज़ी जहाँ अपनी जगह आएगी, वहाँ पर जो अदम इस्तेहकाम है इलेक्शनों से पहले और इलेक्शनों से बाद, वो भी भरपूर तरीके से आगे बढ़ेगा। अब इस वक्त सर्दी बहुत है जी, और मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ पर तकरीबन 2-3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, लिहाजा इससे ज़्यादा लंबी बात हो नहीं सकती। अंदर को मेरे पास अच्छी लाइट नहीं थी, यहाँ लाइट अच्छी थी, तो मैंने कहा आपसे ज़रा गुफ्तगू कर ली जाए। इस व्लॉग को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा जी। इंशाल्लाह दोबारा आपसे बहुत जल्द मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।